नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सरकार पर 10 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, विपक्ष ने भी स्वीकारी यह बात। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। यह बात विपक्ष ने भी स्वीकार की है। सरकार ने नीतिगत निष्क्रियता को खत्म किया और भारत को 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में से बाहर निकालते हुए एक आकर्षक स्थान में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है। शाह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक अधिवेशन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के उठाए गए कदमों के कारण भारत 2046 तक दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक होगा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से ही सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। इसके बुनियादी ढांचे का उन्नयन, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण उद्योगों की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि हम देश में सुधार और आर्थिक विकास लाए हैं। इस दौरान हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। यह बात विपक्ष ने भी स्वीकार की है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद को 200 गज गहराई में दफना दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था तो एक नीतिगत निष्क्रियता थी, जिसे बहुत ही कम समय में निर्णायक कार्रवाई के साथ खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जगह प्रदर्शन की नीति ला दी। अमित शाह ने कहा कि 10 साल में दुनिया का सबसे लंबा टनल हाईवे भारत में बना, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भारत में बना, कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो है। यह सब कुछ 10 साल के अंदर हुआ। हमने सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनाई। दुनिया के कई देश इसे अपना रहे हैं। अनाज सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा तक हमने सभी आयामों पर काम किया है। विजन, अनुभव और प्रतिबद्धता तीनों के साथ मिलने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो तो बहुत फायदा होता है। शाह ने कहा कि भारत को एक समय कमजोर 5 अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने देश को उस स्थिति से बाहर निकाला और अब IMF इसे उज्जवल जगह कहता है। अगस्त 2013 में मॉर्गन स्टैनली के एक वित्तीय विश्लेषक की ओर से कमजोर 5 अवधारणा का उपयोग उभरते बाजार देशों का वर्णन करने के लिए किया गया था, जो अपने विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जोखिम भरे विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भर हो गए। इसमें इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की, भारत और दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले भारत दोहरे अंक की मुद्रास्फीति वाला देश था, लेकिन अब यह 2.5 अंक की विकास दर वाला देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए शुरू की गई कई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है, 5 करोड़ लोगों को मुफ्त आवास दिए गए हैं, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, 11 करोड़ को मुफ्त बिजली कनेक्शन और 15 करोड़ लोगों को पीने योग्य पानी दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 50 करोड़ लोगों का बाजार है, जबकि शेष 80 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है और उनकी क्रय शक्ति नहीं है। हालांकि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर उनकी इन समस्या को खत्म कर दिया और भारत अब 130 करोड़ लोगों का बाजार है। शाह ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत विनिमय, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में वैश्विक लीडर बन जाएगा और मोदी सरकार इस दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप अर्थव्यवस्था भी बना है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।